आज हम यस और यस का प्रयोग, ठीक है, यस और यस के प्रयोग के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक, आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। और जो लोग हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें और लाइक करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अनुवाद करना। हेलो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अनुवाद करना सिखाया। उसमें आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, हेलो स्टूडेंट्स, इसको संक्षिप्त में लिख दे रहे हैं। पी आर मीन्स आप क्या समझेंगे स्टूडेंट? प्रेजेंट। क्या समझेंगे? प्रेजेंट। आई मीन्स इंडेफिनिट समझ लीजिए। टी मीन्स टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज का हमने अनुवाद करना आपको सिखाया। अफर्मेटिव सेंटेंसेज, अंडरस्टैंड? इसका हमने अनुवाद करना सिखाया। ठीक, तो मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, डू और डज, उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर इसका यूज, जो डू और डज बताए, इसका यूज यहाँ पे नहीं होता। होता है यहाँ पे यूज नहीं होता, यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेज, हेलो स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास करें। अफर्मेटिव सेंटेंसेज के अनुवाद करने के लिए जो फार्मूला मैंने बताया, फार्मूला आपका क्या था? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब को आप लिख दीजिए एमवी। आप क्या लिख दीजिए? एमवी मीन्स संक्षिप्त में मेन वर्ब। एमवी मेन वर्ब इन द ब्रैकेट यस और ईएस। यस और ईएस का भी यूज होता है आवश्यकता अनुसार, जहाँ जैसी आवश्यकता होती है। इन द ब्रैकेट यस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिटीज, अंडरस्टैंड? ये होता है। यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया अगर वाक्य में सब्जेक्ट ही है, क्या है? ही मीन्स ही मीन्स हुआ है। ठीक, हेलो, ही का प्रयोग, डोंट लव, ही का प्रयोग किसी पुरुष के लिए, सी का प्रयोग, सी मीन्स हुआ है, सी मीन्स हुआ है। सी का प्रयोग किसी स्त्री के लिए होता है। इट किसी का नाम, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सिंगुलर सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सिंगुलर सब्जेक्ट, द गर्ल, द बॉय। ऐसी स्थिति में आप यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंसेज में क्या करते हैं?
मुख्य क्रिया में यस और ईएस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? यस और ईएस का। अंडरस्टैंड? ठीक। और बताए थे अगर सब्जेक्ट, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? यहाँ पर मेन वर्ब में क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में मेन वर्ब में यस और ईएस का प्रयोग करते हैं। यस और यस का प्रयोग करते हैं, ये बताया गया। हेलो, ऐसी स्थिति में जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नाम हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अंडरस्टैंड? तो ऐसी स्थिति में मेन वर्ब में यहाँ क्या करते हैं? यस और यस ऐड करते हैं। ठीक। और अगर सब्जेक्ट बताए थे आई है, वी है, यू है, आई वी यू, और क्या? आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट्स, द गर्ल्स, द बॉयज, द डॉग्स। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? मेन वर्ब क्या होता है? यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। ऐसी स्थिति में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। इतनी बात आप समझ चुके हैं, क्योंकि हमें यहाँ समझाना है, इसे थोड़ा सा हमें बैक में जाना पड़ा। अगर हम थोड़ा इतनी बातें ना बताते तो आगे आप समझ नहीं पाते। तो ये आप इतनी बात आप सीख चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो ठीक है कि ही सी इट किसी का नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट्स होने पर, हेलो, यस और यस का प्रयोग मेन वर्ब में यस और यस का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें आप संशय में, सुनो, इसमें आप संशय में होंगे कि तो ठीक है हम मेन वर्ब में यस और यस का प्रयोग करेंगे, लेकिन आखिर किस क्रिया में, कौन सी क्रिया में यस लगाएंगे और किस क्रिया में यस लगाएंगे, इसमें आप संशय में रहे होंगे। कि आप ये सोच सकते हैं कि हाँ रीड है तो रीड में हम, तो आप समझ गए कि ही सी इट किसी का नाम होने पर मेन वर्ब में, हेलो, ही सी इट है सब्जेक्ट क्या होने पर, ही सी इट किसी का नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर यहाँ पर अफर्मेटिव में जो है मेन वर्ब में यस और यस ऐड करते हैं, इतना आप जान रहे हैं। लेकिन आखिर निश्चित रूप से किस क्रिया, कौन सी क्रिया में, किस क्रिया में हम यस लगा दें, किस क्रिया में हम यस लगा दें, अंडरस्टैंड? जैसे गो है, हाँ देखिए, तो वास्तव में किस क्रिया में यस जोड़ा जाए और किस में क्या किया जाए। जैसे गो है तो इसमें हम गो में क्या कर दें, यस जोड़ दें अथवा यस जोड़ दें, क्या करें? तो इसमें आप संशय में रहे होंगे, संशय में होंगे ना आप लोग। तो इस बात को हम क्लियर करना चाहते हैं, इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि किस क्रिया में, किसी वर्ब में, किसी क्रिया में, किस स्थिति में हम यस जोड़ें और किस स्थिति में यस जोड़ें। तो आइए इसको हम स्पष्ट करते हैं, इसी बात को बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यस और यस ऐड करने का जो रूल है, देखिए पहला रूल आप देखिए, यस आई एस का जो पहला रूल है, इसके लिए रूल जो होगा, रूल फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर वर्ब के लास्ट में, क्रिया के लास्ट में क्या हो, क्रिया का अंतिम अक्षर क्या हो, वो हो, यक्स हो, सी एच हो, यस यस हो और डबल यस हो। क्या स्टूडेंट? डबल यस। 1 2 3 4 5। अगर वर्ब के लास्ट में स्टूडेंट्स, अगर वर्ब के लास्ट में क्या हो, वो हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एस हो, डबल एस हो, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर ई एस ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ई एस। ठीक। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपके समझने के लिए, यदि क्रिया जानते हैं, वर्ब के अंत में क्या हो, ये शब्द हो, क्या हो, ओ एक्स सी एस 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 डबल एस हो, ये हो शब्द हो। ठीक।
ओ एक्स सी एच, ठीक, एस एच डबल एस, डबल एस। देखो ये डबल एस है, कहीं 55 मत समझ लेना, ये इट इज़ डबल एस, अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट 55, इट इज़ डबल एस। ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस हो, क्या करते हैं, तो वर्ब में क्या जोड़ते हैं, ई एस, क्या जोड़ते हैं, ई एस। तो वर्ब में क्या जोड़ते हैं, ई एस ऐड करते हैं, क्या स्टूडेंट्स, ठीक। एग्जाम्पल, हेलो, एग्जाम्पल, जैसे क्या, यहाँ देखो वास, यहाँ क्या है, वास, इसमें एस एच आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, वास में ई एस जोड़ेंगे, वासेज, क्या हो जाएगा, वासेज, अंडरस्टैंड, वासेज, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू टेक योर सीट। नेक्स्ट वर्ड, हेलो, नेक्स्ट वर्ब, अगली क्रिया, रीच। देखो अगली क्रिया देखिए, रीच, रीच प्लस ई एस, रीचेज, रीचेज, वास, वासेज, रीच, रीचेज, अंडरस्टैंड। Next verb, hello students, see here, look at the blackboard, go, 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 देखिए क्रिया का अंतिम अक्षर वो है ना, तो यहाँ भी यस ऐड कर देंगे, गो प्लस यस, गोज, अंडरस्टैंड, ध्यान दीजिएगा। और बॉक्स, बॉक्स, बॉक्स प्लस ई एस, बॉक्सेज, बी ओ एक्स ई एस, बॉक्सेज, अंडरस्टैंड। मिस, मिस, मिस प्लस ई एस, मिसेज, अंडरस्टैंड, मिस प्लस, मिस प्लस ई एस, मिस प्लस ई एस, मिसेज, एस, एस प्लस ई एस, एसेज। तो इस तरह आपके समझ में आ गया, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट रूल, सेकंड रूल, यदि क्रिया का अंतिम अक्षर वाई हो, क्या हो, वाई हो,
क्रिया का अंतिम अक्षर वाई हो तथा उसके पहले कॉन्सोनेंट हो। क्या हो? कॉन्सोनेंट व्यंजन जानते हैं ना। यदि क्रिया का अंतिम अक्षर वाई हो तथा उसके पहले कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट मीन्स स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। आपको पता होगा अंग्रेजी में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कितने? 21, 21 व्यंजन होते हैं। सुनो, पहली बात तो ये सुन लो कि इंग्लिश में कुल 26 अक्षर होते हैं। 26 में से 5 अक्षर AEIOU ये आपके वावेल हो गए। मालूम है ना इतना बात? के भी नहीं जानते हैं आप लोग? AEIOU ये 5 वावेल हो गए। 5 वावेल को छोड़कर जो बाकी अक्षर बच रहे हैं, जो बाकी लेटर बच रहे हैं, वो कॉन्सोनेंट्स हैं। वे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो ये लिखा गया कि यदि क्रिया का अंतिम अक्षर वाई हो तथा उसके पहले कॉन्सोनेंट हो। क्या हो? हाँ, कोई कॉन्सोनेंट, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट। कोई मतलब देखिए, कोई कॉन्सोनेंट। देखिए, यदि क्रिया का अंतिम अक्षर वाई हो तथा उसके पहले कोई, हाँ देखिए यहाँ कोई लिख दिया है, कोई कॉन्सोनेंट हो तो क्या करते हैं? ठीक है, तो क्या करते हैं? ES जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं। क्या करते हैं? ठीक है, तो क्या करते हैं? तो ES जोड़ते समय क्या करते हैं? ES जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते। क्या करते हैं? वाई को आई में बदल देते हैं। ES जोड़ते ही हैं, वाई को आई में बदल देते हैं। तो ES जोड़ते समय वाई को आई में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? आई में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, cry means, tell me, cry means चिल्लाना। You don't know about the meaning of cry means चिल्लाना। cry plus ES, देखिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क्राई। सी हियर, क्राई का जो है लास्ट अक्षर क्या है? वाई है। क्या है? वाई है। इसके पहले कॉन्सोनेंट आर आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? ऐसी स्थिति में जब इसमें ES ऐड करना होगा तो वाई क्या करेंगे? वाई को आई में बदल देंगे। क्या करेंगे? वाई को आई में चेंज कर देंगे। CRI, वाई को क्या कर दिए? आई में चेंज करते हुए तब उसके बाद ES ऐड कर दिए। क्या कर दिए? ES ऐड कर दिए। समझ में आता है कि नहीं? अंत में वाई है, इसका अंतिम अक्षर वाई है, तो आई क्या कहते हैं? हेलो, ES ऐड किए तो क्या किए?